हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले मैं बताऊंगा आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ द एक्सप्रेशन बिल्ट अप ऑफ इंटीजर कांस्टेंट वेरिएबल एंड द अलजेब्रिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह वगैरह। कहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें एक इंटीजर होता है और उसके साथ वेरिएबल होता है और उसके साथ ही अलजेब्रिक ऑपरेशन, यानी कि जहाँ प्लस का निशान होगा, माइनस का होगा, ज़रब का होगा, जहाँ कुछ और होगा, डिवीज़न का। ठीक है। फॉर एग्जांपल जहाँ पर है हमारे पास 3x² माइनस 2xy प्लस c, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये अलग अलग, इसमें जो एक आपको दिख रहा है 3x², ये एक अलग टर्म है, माइनस 2xy अलग टर्म है और c अलग टर्म है। और किसी भी टर्म के आगे जो कांस्टेंट इंटीजर होता है, ठीक है, वो उस टर्म का कोफिशिएंट होता है। जैसे जहाँ पर है 3, जहाँ पर है 2 और जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो जहाँ पर c के आगे क्या है 1, तो ये क्या है इसके कोफिशिएंट। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दी है, हमें इसमें क्या बताना है, टर्म कौन सी है और उस टर्म का कोफिशिएंट क्या है। सॉल्यूशन हमारे पास एक्सप्रेशन है 5xyz² माइनस 3zy। ये क्या है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो मैं इसे लिखूंगा एक्सप्रेशन। फिर इसे मैं टर्म्स में डिवाइड करूंगा, यानी कि मैं बताऊंगा आपको टर्म्स क्या है इसमें। एक ये जो पहले दिख रही है 5xyz², ये भी टर्म है, माइनस 3zy, ये क्या है टर्म्स आ गई। अब इनमें कोफिशिएंट क्या है, देखो इधर, ये जो है आगे वाला 5 क्या है कोफिशिएंट, जहाँ पर -3 क्या है कोफिशिएंट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीजर। ठीक है। इसी तरह से दूसरा पार्ट है 1 + x + x², ये क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन। अब मुझे इसमें टर्म देखनी है, जहाँ पर कितनी टर्म्स का कम्बिनेशन है, यानी कितनी टर्म मिलकर बना रही है ये एक्सप्रेशन, 1, 2 और 3, यानी कि 1x और x²। तो अब इनके कोफिशिएंट, 1 का कोफिशिएंट क्या होगा 1 ही, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे भी 1 होता है, तो यानी कि x का भी कोफिशिएंट क्या आ गया 1। तो x² के आगे भी कुछ नहीं है, तो इसका भी कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1। अब 5वां पार्ट है इसी क्वेश्चन का। कहता है xy2 + yy2 माइनस xy, ये क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन। अब इसमें मुझे टर्म्स बतानी है, टर्म्स कौन सी हैं, तो ये अलग अलग, xy2 क्या है टर्म है, फिर yz क्या है टर्म है, माइनस xy क्या है टर्म है, ये क्या आ गई हमारे पास टर्म्स। और इनका कोफिशिएंट x के आगे कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या होगा इसके आगे 1 होगा, तो हो गया 1/2, ये क्या आ गया कोफिशिएंट इसका xy2 का। इसी तरह से y/2 का क्या होगा 1/2, और माइनस xy के आगे क्या है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो यानी कि -1 क्या आ गया इसका कोफिशिएंट। इसी तरह से आप बाकी वाले पार्ट करेंगे, जहाँ पर मैंने 2 पार्ट दिए हुए हैं, इनका कोफिशिएंट आप खुद निकालो, और अगर कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट करो, जहाँ कॉल कर अपना डाउट क्लियर करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।